दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लॉर्ड रिपन ने प्रस्तावना में कुछ सिफारिशें की थी उसके बारे में कि लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नमेंट को लेकर एक प्रस्ताव था। प्रस्ताव में उन्होंने सिफारिशें की। उस सिफारिशों की बात करेंगे कि उसमें क्या बदलाव होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। जहाँ पर लॉर्ड रिपन उसमें कह रहे हैं कि ये प्रस्तावना 1882 में जो पेश किया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसमें सिफारिशें इस तरह की थी कि जो देहाती क्षेत्र हैं मतलब जो विलेजी रूरल एरिया है हम उसे कह रहे हैं, और एक जो अर्बन एरिया है उनमें स्थापना की जाए ब्रिटानिया सरकार के द्वारा भारत के लिए लोकल बॉडीज़ की स्थापना की जाए और उन क्षेत्रों में जो तहसील हैं तहसील पद्धर पर जो बोर्ड की स्थापना की जाए और उन बोर्ड की निगरानी के लिए उनके कार्यों की निगरानी के लिए जिला बोर्ड की जो स्थापना की जाए जिनका यानी कि हेड वो कलेक्टर होगा। कलेक्टर मतलब कि उस समय का ICS ऑफिसर इंडियन सिविल सर्विस का द्वारा चुना गया ऑफिसर होता है। उसके बाद वो अन्य प्रस्तावना में कह रहे हैं कि प्रस्तावना में दूसरी प्रस्तावना ये कह रहे हैं दूसरे पॉइंट में कि उनके ज़्यादातर मेंबर हो जो गैर सरकारी मेंबर हो, मतलब कि वो मेंबर जो सरकारी नहीं हो। मतलब कि मोस्टली कोशिश की जाए कि लोकल बॉडीज़ के ही मेंबर को वहाँ पर रखा जाए लोकल बॉडीज़ में काम करने के लिए, ना कि सरकारी मेंबर्स को जिन्हें जिसके कारण उन्हें ही पता लगे थोड़ा बहुत, मतलब उनके पास थोड़ी पावर हो और उन्हें भी इस बात का एहसास हो ताकि वो थोड़ा जिम्मेवारी से काम कर सके। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है उन्होंने कि 1/3 मेंबर जो मतलब सरकारी मेंबर है वो 1/3 होने चाहिए उनमें, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका चेयरमैन है जो लोकल बॉडीज़ का चेयरमैन है वो भी गैर सरकारी होना चाहिए, मतलब कि वो सरकारी बंदा नहीं होना चाहिए, गैर सरकारी होना चाहिए ताकि उनके पास पावर्स हो, वो अच्छे तरीके से कुशलता से अपना काम कर सकें। अगर सरकारी मेंबर्स वहाँ पर होंगे यानी कि सरकारी वो ऑफिसर वहाँ पर नियुक्त करेंगे तो वो थोड़ा मे भी गैर जिम्मेवारी और रवैया के साथ काम करेंगे। और उन्होंने ये बात भी कही है इस प्रस्तावना के दौरान कि भारतीयों को इसमें जो पॉलिटिकल मतलब एजुकेशन है वो भी मिलेगी। उन्हें पता चलेगा कि राजनीति किस तरह चलती है, किस तरह, क्योंकि लोकल बॉडीज़ इसमें मेन भूमिका निभाती है ना हमेशा। और इसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी इसमें कि इस जो लोकल बॉडीज़ हैं इसके अंदर जो मतलब मेंबर्स वगैरह नियुक्त होते हैं उनकी पावर्स के, इसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि इसके बाहर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये बाहर अब अंदर और बाहर के कंट्रोल में को जहाँ थोड़ा समझने की बात है कि अंदर का कंट्रोल मतलब कि मेंबर की नियुक्ति, कौन चेयरमैन बनेगा कौन चेयरमैन नहीं बनेगा, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, ये बात पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए बाहरी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब कि वो किस तरह का बाहरी लोगों से जो काम करती है, किस तरह का कारोबार कर रहे हैं वो बाहर, किस तरह लोगों के साथ संपर्क बनाते हैं, इस बात पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि अंदरूनी जो काम है उन पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने एक और बात भी कही कि जो प्रांतिक सरकार हैं वो इन संस्थाओं को यानी कि डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, अगर अपनी मर्जी से चाहे तो इन्हें हटा भी सकती हैं। उनके पास पावर होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इन्हें टैक्स लगाने के लिए भी उन्होंने बात कही है कि ये जो संस्थाएं हैं इन्हें अगर टैक्स लगाना है तो इन्हें कोई न्यू टैक्स ऐड करना है तो इन्हें जो लोकल गवर्नमेंट है इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस बात को लेकर पहले। और अगर इन्होंने कोई कर्जा लेना है तो
इसके हिसाब से इन्हें जो जिला कलेक्टर है यानी कि उस समय का ICS ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इनके बाद इन्होंने अगले पॉइंट में ये भी कह दिया कि इन्हें खुद मुख्तियारी होनी चाहिए वित्तीय मामलों में। खुद मुख्तियारी मतलब है कि इन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये खुद जिस तरह चाहे उस तरह कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि इसमें जो सालाना बजट है वो तैयार करने की इन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं। ये खुद मुख्तियारी मतलब पूरी तरह खुद मुख्तियारी नहीं, क्योंकि ये असल में ये टैक्स के साथ रिलेटिव थी और टैक्स वो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही था। और जो वित्तीय मामलों की जिनकी बात कर रहे हैं, ये वित्तीय मामले जो होते हैं जो यानी कि इकोनॉमिकली जो फंक्शंस होते हैं इनके इकोनॉमिकली तौर पर इन्होंने कहा गया था खुद मुख्तियारी होनी चाहिए, लेकिन इनका एक बजट होना चाहिए, उस बजट के अंदर से खुद मुख्तियारी कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि एक एग्जांपल पे समझिए कि एक बजट तैयार करके दे दिया इन्हें, मतलब 100 करोड़ का बजट, मान लो कि 100 करोड़ का बजट तैयार करके दे दिया इन लोकल बॉडीज़ को। अब 100 करोड़ के बजट को किस तरह यूज़ करना है, इसके लिए जो खुद मुख्तियार हैं, ये खुद मुख्तियार इसके लिए इसे किस तरह यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और जहाँ पर अगले नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति योग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें जो उस समय के पोस्ट के एक टाइटल मिलते थे वो देने चाहिए। राय बहादुर, साहब बहादुर, खान बहादुर जैसे पोस्टर मिलते थे, मतलब टाइटल मिलते थे, वो देने चाहिए, जो कि आजकल तो शायद अलाउड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं, ये इन्हें ख़त्म कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा कि इस तरह के जो टाइटल है कोई यूज़ नहीं कर सकता आजकल तो। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही आता है कि ये जो स्थानिक संस्थाएं हैं इसके कर्मचारी पूरी तरह से संस्था के अधीन ही होने चाहिए। और ये बात ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल सी लिखी है कि इसके कर्मचारी संस्था के अधीन ही होने चाहिए, वो अधीन हो गए भी। जी धन्यवाद।